नए ट्रैफिक कवानीन के अमल में आने से लोग मोहतात नजर आ रहे हैं। जुर्माने की रकम बढ़ जाने की वजह से लाइसेंस ऑफिस और पोल्यूशन जांच मरकज पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग मजीद सख्ती से ट्रैफिक निजाम पर अमल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस सख्ती से सड़कों पर हादसे कम होंगे। हमारी नुमाइंदा रचना ने लोगों से बात की। हम पहुंचे हैं पोल्यूशन सेंटर पर। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण जांच केंद्र है, जहां पर लोग अपने गाड़ियों का, अपने वाहनों का पोल्यूशन का जो लाइसेंस है वो लेने के लिए आए हैं। कुछ लोग रिन्यू करवाने के लिए आए हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से पोल्यूशन लेवल को लेकर भी जुर्माने की राशि जो बढ़ी है, लोगों में सतर्कता आई है। डर है कि ज्यादा जुर्माना ना देना पड़े, तो बेहतर है कि हम अपना पोल्यूशन का जो लाइसेंस है उसको बनवा लें। भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हम लोगों से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया ये बताइए, पोल्यूशन लेवल का वो करवाने आए हैं, लाइसेंस चेक करवाने? हाँ जी मैडम। जिस तरीके से जुर्माने की राशि बढ़ी है उसके लिए या फिर पहले से ही सोचा रखा? मैडम मेरा तो कंटिन्यूअस है। अच्छा। हाँ जी, मेरा कल खत्म होने वाला है, इसलिए आज कर। आप बताएं, आप भी करवाने आए हैं पोल्यूशन? तो हुआ है। अच्छा, तो कितना समय लगा करवाने में? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा मैडम। ज्यादा टाइम नहीं लगा। अंकल आपका हो गया? अभी नहीं हुआ। अच्छा, कितना समय लग रहा है? लग रहा है 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। तो जुर्माने की राशि भी बढ़ गई है, तो इसी कारण से या रिन्यू पहले से ही था? कारण से नहीं, मैं 40 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, कभी मतलब गैर कानूनी काम नहीं किया। अच्छा, तो सरकार के नियम की सराहना करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो सख्ती की गई है तो अब लोग ज्यादा अवेयर रहेंगे? क्योंकि पोल्यूशन लेवल जिस तरीके से लगातार बढ़ता है तो वो हमारे पर्यावरण के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। मैडम ये बहुत अच्छी बात की गई है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक किया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण जांच केंद्र पर लोग लाइसेंस या अपना जो प्रदूषण चेक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुर्माने की राशि का भी डर है और कहीं ना कहीं वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आइए अब देखते हैं आरटीओ ऑफिसर नंदगोपाल से हमारी नुमाइंदा रचना की बातचीत। नियम का उल्लंघन करने पर बड़े जुर्माने को लेकर लोग भी अब सतर्क होते नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे वो आरटीओ ऑफिस के बाहर खड़े होकर अपने लाइसेंस बनवाने का इंतजार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि लाइसेंस ऑफिस में अब लाइसेंस बनवाने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ ऑफिस के हेड नंदगोपाल जी। सर, जिस तरीके से ट्रैफिक में जो जुर्माने की राशि बढ़ी उसके बाद लगातार लाइसेंस ऑफिस पर भीड़ बढ़ने लगी है। नेचुरली जब से इसको गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट करके जो जुर्माने की राशि बढ़ाई है, उसके बाद लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, अवेयरनेस आई है और रोड पे सख्ती भी है। उस वजह से सभी लोग जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए थे, जिनके लाइसेंस खो गए थे या जिनकी आरसी नहीं थी, खो गई थी, तो वो सब ट्रांजैक्शन कराने के लिए एकदम लास्ट वीक में प्रेशर जब से पड़ा। लेकिन परिवहन विभाग ने ये सब देखने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ सब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से होता है, लेकिन जब ये भीड़ बढ़ी तो हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दिए। तो सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रेशर भी बढ़ा है, तो इस प्रेशर से निपटने के लिए और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए किस तरीके से तैयारी है? तैयारी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दिए हैं। डेली की करीब 200 से लेकर 250 नंबर्स तक बढ़ चुके हैं। जैसे लर्नर में 50 बढ़ाए हैं, रिन्यूअल में 50 बढ़ाए हैं। इस तरीके से जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है हमारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का सभी तरह का काम होता है, तो उसमें लोगों को प्रेशर को देखते हुए अपॉइंटमेंट्स बढ़ा दिए हैं और स्टाफ एक्स्ट्रा लगा दिया है। और अभी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट की तरफ से हेल्पलाइन के लिए अलग से एक एयर कंडीशन हॉल तैयार किया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जुर्माने की राशि जिस तरीके से बढ़ी है, तो उसके देखते हुए ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यातायात पर भी थोड़ा दबाव कम पड़ा है। या तो लोग मेट्रो का ज्यादा सहारा ले रहे हैं, या फिर जिनके पास लाइसेंस नहीं है या किसी तरीके की कागजात की कमी है वो अपनी गाड़ियों को बाहर नहीं निकाल रहे। नेचुरली जिनके पास अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, या और दूसरे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी ड्राइवर को या गाड़ी चलाने वाले रोड यूज़र को होने चाहिए, तो वो उनको कंप्लीट करने में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में ये सब प्रक्रिया प्रेशर होने के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगी। परिवहन विभाग इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और हम ये
दिल्ली की जनता को, जैसे विशेषकर ये साउथ दिल्ली की ऑफिस है, तो साउथ दिल्ली की जनता को कहना चाहेंगे कि हम पूरी तरह तैयार हैं। जिनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं उनको पूरा कराएं और आरटीओ की तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आरटीओ ऑफिस से नंदगोपाल जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से ट्रैफिक जुर्माने की राशि बढ़ी है तो लोगों में सतर्कता भी आई है और इसके साथ लाइसेंस बनवाने वालों की भीड़ जरूर बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए आरटीओ ऑफिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही हेल्पलाइन भी शुरू की गई है जो लोगों को मदद करेगा। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने मोदी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महज ख्वाब दिखाती है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मजीद मेमन से बात की। मोदी सरकार ने अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मजीद मेमन साहब हैं। मेमन साहब, कैसे देखते हैं 100 दिनों को? सरकार का तो दावा है हमने बड़ा काम किया। ये देखिए, 100 दिनों में जो सत्र अब गया है पार्लियामेंट का, सदन में ये दावे किए गए, लोकसभा के स्पीकर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी जारी किया कि ये सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव सेशन रहा और इसमें हमने बड़ी तादाद में बिल पास किए। तो हमने उसी समय इस पर जवाब दिया था कि बिलों की तादाद, संख्या जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं बताती कि कितना सब कंस्ट्रक्टिव रहा। ये नंबर ऑफ बिल्स डज नॉट मैटर मच, द सब्सटेंस ऑफ द बिल, द पर्पज़ ऑफ द बिल, कि उससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा, कितना, उसको अगर आप देखें तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बिलों को जिस तरह से धकेला गया, जिस तरह से अंधेरे में रखकर विरोधी पक्ष को रातों रात बदले करके बिल बना कर अचानक पेश करके और अरिथमेटिकली नंबर्स को हासिल करके बिलों को पास कर लिया गया है, ये मैं नहीं समझता कोई उपलब्धि। कल प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 370 का खात्मा पहले नंबर पर बड़ी उपलब्धि रही, दूसरे नंबर पर $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ते कदम और तीसरे नंबर पर ट्रिपल तलाक, और इसके अलावा भी और भी उपलब्धियां गिनाई सरकार ने। नहीं, देखिए, ये 5 ट्रिलियन की बातें, ये सारे ख्वाब हैं जो 2014 से बताए जा रहे हैं। 2014 में एक ख्वाब बताया गया था कि हम साहब काला धन लाकर 15-15 लाख सबको देंगे, क्या हुआ? मुलाजमतें हम इतनी क्रिएट करेंगे हर साल में, क्या हुआ? महंगाई हम कम करेंगे, क्या हुआ? सब जगह तो फेल हुई है सरकार। अब उसी चीज़ को अब हम ये 5 ट्रिलियन का सपना दिखा रहे हैं। खैर, वो सपनों को छोड़ें, ज़मीनी बात करें हम। अब उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि साहब कितनी तरक्की हुई, इकॉनमी कितनी आगे बढ़ी है। अब ये जब ये आंकड़े सामने आने लगे कि भाई 5% पर हमारी जीडीपी आ गई है, हमारी मुलाजमतों की घटत जो हुई है वो एक ऐतिहासिक हुई है आपके राज में, और साथ ही साथ इकॉनमी का प्रोग्रेस क्या हुआ, लोगों को नौकरियां नहीं है साहब, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं, लोग देश छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं ये चाहूँगा कि जावड़ेकर साहब अगर उपलब्धियों की बात करते हैं तो वो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि मारुति जैसी कंपनी ने हफ्ते में 2 दिन गाड़ियां बनाने को बंद करने का कारण क्या है? जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी है वो ठीक है, ये रेगुलर चीज़ है जो कम हो गई है लेकिन ये ठीक हो जाएगी। नहीं, ये तो ठीक है ना, दिलासा तो आप यूँ ही देंगे। जाहिर है आप ये कहेंगे कि साहब वो तो ये जो कमज़ोरियाँ हैं वो वक्ती हैं। हम ये कहेंगे कि अगर आप कुछ एक आध शाइन दिखा देते हो वो वक्ती है, वो ख़त्म हो जाएगी। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुस्तानी फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश हुई थी। अगस्त के पहले हफ्ते में दरअंदाजी की कोशिश की गई थी। इस ताल्लुक से एक वीडियो मंजर आम पर आया है। वीडियो में देखे जा सकते हैं मारे गए दहशतगर्द। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तानी फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की दरअंदाजी को नाकाम कर दिया है हिंदुस्तानी फौज ने। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश हुई थी। अगस्त के पहले हफ्ते में दरअंदाजी की कोशिश की गई थी और इस ताल्लुक से एक वीडियो मंजर आम पर आया है। वीडियो में मारे गए दहशतगर्दों को देखा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश हुई थी।
आपको बता दें, अगस्त के पहले हफ्ते में दरअंदाजी की कोशिश की गई थी। इस ताल्लुक से एक वीडियो मंजरे आम पर आया है जिसमें मारे गए दहशतगर्दों को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया का कहना है कि कांग्रेस के नजरियात शुरू से ही एक रहे हैं। साथ ही मसूद अजहर को लेकर पीएल पुनिया का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी नुमाइंदा रंजीता ने पीएल पुनिया से बात की। बात करने के लिए पुनिया जी, शशि थरूर ने एक बयान दिया है और उस बयान के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस गई तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये कि अब तक जो राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, अलग अलग जो राज्यों में चुनाव थे उस समय भी, तो वो ही एक माध्यम रहा कांग्रेस का 2019 के चुनाव में हारने का। देखिए, शशि थरूर जी समय समय पर बिना बयान देते रहते हैं। ये उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, वो पार्टी के बयान नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी का सवाल है, हमको इस बात का गर्व है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव जी और आज तक उस एक ही विचारधारा के ऊपर चलते हैं, चाहे हम सरकार में रहें चाहे सरकार के बाहर रहें। सर, मसूद अजहर को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है जेल से और एजेंडा ये दिया है कि किस तरह से 370 के बाद जो माहौल है जम्मू कश्मीर का, उसमें युवाओं को किस तरह से उकसाया जा सके, किस तरह से वहां आतंक को फैलाया जा सके, इस एजेंडे के तहत उसे लगाया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद बौखलाया हुआ है और पूरी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उन्होंने कोशिश की, वो किसी ने उनको भाव नहीं दिया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में मामूली सी कहासुनी पर गोली चल गई। दरअसल ठेले वाले से कुछ अफराद की बहस हो गई। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इस फायरिंग में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करने वाले मेरठ के पैरा ओलंपियन सचिन चौधरी कैलाश प्रकाश जिला स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। माजूर खिलाड़ियों की हक तलफी और यूपी हुकूमत के रवैये से नाराज सचिन अपने मेडल वापस करके अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं। अपने मुतालबात को लेकर धरने पर बैठे सचिन ने मुतालबात के पूरा होने तक भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की 7 साला तक़रीबात का इफ्तिताह करने के लिए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मदऊ किया गया है। यह फैसला मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एक मशावरती मीटिंग में लिया। याद रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2020 में अपने 100 साल मुकम्मल कर रही है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब कल एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट करा। उन्होंने बताया कि इनवाइट किया है टू इनॉग्रेट एमयू सेंटेनरी सेलिब्रेशन। 100 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं। एक जोश और खरोश हम लोग में है इन द एबल गाइडेंस ऑफ द वाइस चांसलर प्रेजेंट। और ये हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इंसेप्शन था वो 1875 में मदरसातुल उलूम, फिर एमएओ कॉलेज बना, फिर 1920 में 1 दिसंबर को ये बाय द गवर्नमेंट गेजेट से इसको यूनिवर्सिटी बना दी गई और 17 दिसंबर को 1920 में यहाँ पर जश्न हुआ था। इसीलिए 17 दिसंबर 2020 में ये इनॉग्रल फंक्शन होगा जिसमें कि हमारे विजिटर भी होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज एक्सेलेंसी रामनाथ कोविंद जी तशरीफ लाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। इनविटेशन ऑलरेडी सब। साइंसी फिक्र के बगैर जिंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की मुमकिन नहीं है। साइंसी फिक्र ही बेहतर समाज की तामीर में अहम रोल अदा कर सकती है। ये बातें अंजुमन फरोग़ साइंस के जलसे में मुकर्ररीन ने की। जलसे में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया डॉक्टर असलम परवेज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर साइंसी कारवां का इजरा भी अमल में आया।
खासतौर पे साइंस महानमा साइंस के ताल्लुक से तकरीबन 25 साल पूरे किए हैं और इसमें और भी काम करने की ज़रूरत है। और अभी हाल फिलहाल में इसमें तेज़ी आई है और कई प्रोग्राम इस तरह के शुरू किए गए हैं। विज्ञान प्रसार ने भी इस तरह का एक प्रोग्राम उर्दू और साइंस के नाम से शुरू किया है। समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है आज के यूथ को कि कैसे हम लोग साइंस को प्रमोट कर सकते हैं एक आम फाहम ज़ुबान में, सिर्फ अंग्रेज़ी में ही नहीं, सिर्फ हिंदी में ही नहीं, क्योंकि उर्दू जानने वाले और पढ़ने वाले भी लोग बहुत हैं और अगर उर्दू में लोग इसको समझ लें तो ये सफ़र बहुत आगे तक जा सकता है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करने वाले मेरठ के पैरा ओलंपियन सचिन चौधरी कैलाश प्रकाश जिला स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। माजूर खिलाड़ियों की हक तलफी और यूपी हुकूमत के रवैये से नाराज सचिन अपने मेडल वापस करके अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं। अपने मुतालबात को लेकर धरने पर बैठे सचिन ने मुतालबात के पूरा होने तक भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में हुजूम ने दिमागी तौर से परेशान नौजवान को बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई कर दी। जिस वक्त हुजूम नौजवान की पिटाई कर रही थी उस वक्त कुछ लोग वीडियो बना रहे थे और नौजवान से बच्चा चोरी के बात कबूल करने को मजबूर कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह पानी भर गया है। लोग अपनी जान खतरे में डालकर जरूरी कामों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर पानी, गली में पानी, स्कूल में पानी, बाजार में पानी, घर में पानी, जिधर देखिए उधर पानी। पानी तेरी अजब कहानी, ना बरसे तो प्यासे तरसे और बरसे तो बेबस कर दे। जी हाँ, सड़कों पर तो जैसे सैलाब सा आ गया है, बाजारों में जैसे बाढ़ सी आ गई है, गलियां दरिया बन गई हैं और इस सैलाब में रास्ते तो जैसे खत्म हो गए हैं। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां फर्राटे से चलती थीं, वहां आज मंजर कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं। ऊपर से भोपाल का ये इलाका पानी में तैरता नजर आ रहा है। बारिश ने तो ऐसा कहर बरपाया है कि भोपाल की एक मासूम की जिंदगी चली गई। हंसती खेलती अनुष्का खेलने के दौरान नाले में बह गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये दर्द एक इंसान का नहीं है, बल्कि रियासत में हर उस बाशिंदे का है जो आसमानी आफत से जूझ रहा है। आसमान से आफत बरस रही है, जिसने मध्य प्रदेश के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर खासा असर डाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर लोगों की जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। महकमा मौसमियात ने 32 जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल के अलावा कई जिलों में बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से दमखेड़ा के अलावा कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। कलियासोत डैम के 5 गेट खोले जाने के बाद इंतजामिया ने मुतासिरा इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। तस्वीरें मंडला की हैं। यहाँ 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से खमरिया नाला उफान पर है। यहाँ रात कई घरों में पानी घुस गया। मंडला के गिठोरी गांव में एक नाला पार करते वक्त मुसाफिरों से भरी बस फंस गई। बस पर 30 से 40 मुसाफिर सवार थे, जो बाद में महफूज निकाल लिए गए। सिवनी में बारिश के बाद वैन गंगा नदी उफान पर है। यहाँ लखनवाड़ा घाट डूब गया है। इंतजामिया ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीरें हरदा की हैं। यहाँ सोडलपुर मार्ग पर हंसावती नदी उफान पर है। देर रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। पुल पर 5 फीट से ऊपर पानी बह रहा है। इस वजह से 100 गांव का राब्ता टूट गया है। जबलपुर में बारिश के बाद बरगी डैम में पानी की सतह बढ़ गई है। इसके बाद बांध के 21 गेट खोल दिए गए। गेट खोले जाने से पहले इंतजामिया ने ग्वारी घाट के अलावा दूसरे घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया था। यहाँ नर्मदा नदी में
पानी तेजी से बढ़ रहा है और पानी घाट पर लगे दुकानों तक पहुंच गया है। वहीं सीहोर में गुज़िश्ता 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जिले में अब तक 1163 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। तस्वीरें उज्जैन की हैं। यहाँ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग उफनती पुलिया को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिया पार करते वक्त बच्चे की जान बाल बाल बच गई। उधर सूबे में बारिश को लेकर महकमे मौसमियात ने 30 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबे में 19% बारिश ज्यादा हुई है। लो प्रेशर सिस्टम जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है और उसके अलावा 2-3 सिस्टम और प्रदेश पे सक्रिय है, जैसे कि ट्रफ जो है इस समय जबलपुर पेंड्रा होते हुए गुजर रहा है, मतलब मध्य प्रदेश के लगभग 20 से ये पास हो रहा है। इसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट शियर जोन है जो 21 डिग्री लेटीट्यूड के ऊपर बना हुआ है और एक सौराष्ट्र पे ऊपरी हवा का चक्र। कमलनाथ हुकूमत के तई मसाजिद के आइमा व मौज़नीन की नाराजगी बढ़ती जा रही है। हुकूमत की जानिब से मसाजिद कमेटी के आइमा व मौज़नीन के नजराने में इजाफे को लेकर बजट में इजाफा तो किया गया, लेकिन महीनों गुजरने के बाद भी बढ़े हुए बजट का फायदा आइमा व मौज़नीन पाने से कासिर है। पेश है ये खास रिपोर्ट। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद जब कमलनाथ हुकूमत ने असेंबली में अपना पहला बजट पेश किया तो उसने जहां दूसरे तबकात की फलाह बहबूद के लिए बजट में इजाफा किया, वहीं आइमा और मौज़नीन के नजराने में इजाफे के लिए मसाजिद कमेटी की बजट में एक बड़ा इजाफा किया, जो कि मध्य प्रदेश की तारीख में एक रिकॉर्ड है। लेकिन इसी के साथ ये बात भी सच है कि बजट पेश होने के महीनों बाद भी बढ़े हुए बजट का फायदा आइमा और मौज़नीन को हासिल नहीं हो सका है। मसाजिद कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में होने वाली ताखीर से जहां आइमा और मौज़नीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, वहीं मुस्लिम तंजीमें भी इसे हुकूमत की बदनीयती से ताबीर करती है। वहीं कुछ मुस्लिम तंजीमें आइमा और मौज़नीन की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत से मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के निफाज का मुतालबा भी दोहराने लगी है। इसमें तो बदनीयती नजर आती है। हुकूमत ने काफ़ी वक्त पहले जो है जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और इसके अलावा बहुत सारी तंजीमें मिलकर जो है आवाज़ें उठाती रही और उसका नतीजा ये आया कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि तनख्वाह बढ़ाकर दी जाएगी, और अभी कई महीने मुसलसल ऐसे गुजर गए जिसके अंदर अइम्मा हजरात और मौज़नीन हजरात जो है वो इंतज़ार करते हैं कि हमारी सैलरी अब आएगी, और ईद भी उसी में गुजर गई, बकर ईद भी उसी में गुजर गई, और अब पता नहीं ये आएगी भी कि नहीं आएगी। 1993 में एक सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। बजट का रोना रहा, कुछ प्रदेशों ने लागू भी कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा कि जिसमें ये बजट के रोने को लेके तनख्वाहें इमाम मुअज्जिन की नहीं बढ़ पाई। सालों गुजर गए, उसके बाद जब बजट बढ़ा तो भी हालात वहीं के वहीं हैं। करीब पाव साल निकल चुका, 3 महीने निकल चुके। वहीं इस सिलसिले में जब न्यूज 18 ने मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान से बात की तो उन्होंने ताखीर के लिए हुकूमत की जानिब से आने वाले बजट को जिम्मेदार बताया। इसी के साथ मसाजिद कमेटी ने ये ऐलान भी किया कि अगले हफ्ते से मसाजिद कमेटी के आइमा और मौज़नीन को दुगने इजाफे के साथ नजराना भी पेश किया जाएगा, और ये नजराना रास्त तौर पर उनके अकाउंट में पहुँच जाएगा। मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी इस सिलसिले में क्या ऐलान करते हैं, आप भी सुनिए। 1,45,00,000 की ग्रांट थी, वो बढ़ा के 3,75,00,000 की गई है। उसकी वजह से हमारे इमाम मौज़िन की तनख्वाहें काफ़ी कुछ बढ़ रही हैं, और ये इस महीने से यानी सितंबर के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से ये देना शुरू हो जाएंगी उनके ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ के आबकारी वजीर कवासी लखमा ने बड़ा लीडर बनने के लिए एक ऐसी नसीहत दे डाली जिसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। एक वायरल वीडियो में वो बच्चों से कह रहे हैं कि बड़ा लीडर बनने के लिए कलेक्टर और एसपी के कॉलर पकड़ने होंगे। वीडियो में कवासी लखमा खुद बोल रहे हैं कि जब उनसे एक लड़के ने पूछा कि आप कैसे इतने बड़े लीडर बने तो उन्होंने मुतनाज़ा जवाब दिया। अंतागढ़ ज़िमनी इंतखाबात को लेकर जारी टेप कांड पर इंकिशाफ के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल आ गया है। इस इंकिशाफ के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अंतागढ़ टेप कांड को लेकर अहम मुल्जिम मंतूराम पवार के जरिए दिए गए बयान के बाद
छत्तीसगढ़ की सियासत में तूफान आ गया है। मंतूराम पवार ने साबिक वजीराला रमन सिंह, अजीत जोगी के अलावा राजेश मुनत, अमित जोगी, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, फिरोज सिद्दीकी और अमीन मेमन को वारदात के लिए जिम्मेदार माना है। मंतूराम के इंकशाफ के बाद वजीराला भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया और कहा कि कैसे उस वक्त जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया था। मंतूराम के इंकशाफ के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है, तो बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। उस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की हत्या में जो भूमिका है अंतागढ़ कांड में, वो उजागर हो गई है। अब डॉक्टर रमन सिंह जी, राजेश मूणत, अजीत जोगी जी और अमित जोगी को अब राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अनेक वर्षों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं, ये दौर हमने देखे हैं, उतार चढ़ाव के दौर होते हैं। इससे मुश्किलों का सामना करना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को सक्षम मानता है। डॉक्टर रमन सिंह जी के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा हुआ है, राजेश मूणत जी के साथ प्रदेश खड़ा हुआ है। किसी भी गलत मामले में फंसाने का प्रयास करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अंतागढ़ टेप कांड छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसा दाग है जिसे साफ करने में अब तक करीब 6 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब दाग हल्के हो रहे हैं। मगर सवाल अब भी यही है कि क्या कसूरवार सलाखों के पीछे जाएंगे। बहरहाल देखना होगा कि अंतागढ़ टेप कांड में सबसे बड़े खुलासे के बाद क्या दोषी और आरोपी सलाखों के पीछे जाते हैं या फिर से एक बार और कुछ राजनीतिक ट्विस्ट इसमें देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।